जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, जिसे हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। और इसका पार्ट जो होगा आपका दूसरा होगा। इसके पहले इसका पार्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट लिए हैं, जो बेसिक क्वेश्चन लिए थे। आज इसका पार्ट 2 होगा, तो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये जो है आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में नियोजित शिक्षकों के जो होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अदर एग्जाम के भी जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है वो भी देख सकते हैं ये वीडियो का। और ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो आपका होगा वो आपका बीपीएससी टीआरई 1 और 2 पर आधारित क्वेश्चन ही पूछेगा। और बीपीएससी 1 और 2 पर आधारित क्वेश्चन को आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। उसी को आधार पर हम क्वेश्चन लिए हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका। तो ये आपका बहुत सा इस पे टॉपिक ले लिए हैं, कम से कम 10-12 टॉपिक ले चुके हैं इसी चैनल पर। तो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके। और ये बीपीएससी टीआरई 1 और 2 पर आपका मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पूछा है, तो रीजनिंग का भी हमने टॉपिक इसी चैनल पर कराए हैं। तो जो अभी कभी भी आप मैथ नहीं पढ़े होंगे, जिनको मैथ से बहुत एलर्जी होगा, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे बाद जो आएगा ये आपका प्रॉफिट और लॉस से जो आपका क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सक्षमता परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं इसी चैनल पर रहकर। अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर नहीं बल्कि पास मार्क्स भी आपको आएगा। तो इसमें पास भी होना जरूरी है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, ये पूछ रहा। तो पार्ट 1 भी नहीं देखेंगे इसका पार्ट 1 तो जरूर देखिएगा, ये आपका पार्ट 2 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 25% वस्तु पर हानि पर 6,767 रुपये में बेची। ठीक है, यह कहता है यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर देख लेते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस तरह देखिए, मान लीजिएगा कि क्रय मूल्य कितना है। माना कि ऐसे आप 8 में पढ़े होंगे आप पे लाभ और हानि से संबंधित, क्योंकि 6-7 से ही स्टार्ट होता है लाभ हानि का। तो जरूर देख के पढ़े होंगे तो कुछ जरूर आता होगा। तो पार्ट 1 इसका वीडियो जरूर देखिएगा। तो माना कि क्रय मूल्य जो है, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है आपका वो आपका 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। अब देखिए 25% हानि पर बेचती है, तो 25% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 75 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। क्योंकि आप जानते हैं कि 100 माइनस 100 का 25% निकालेगा तो आपको कितना आएगा? 75। देखिए इसे सोल्व करके बताते हैं। 100 माइनस 25% हटाएंगे तो 100 से भागा। परसेंटेज से भी आपको टॉपिक लिए हैं, तो परसेंटेज वाला नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर परसेंटेज से जरूर आएगा। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल होगा, और 100 में से 25 जगह तो आपका 75 बचेगा। इसीलिए हमने क्या लिखा? 75 रुपया। 25% हानि पर बेचेगा तो 75 रुपये में बेचेगा, अगर कोई 100 रुपये का वस्तु है तो। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए किताब में दिया हुआ है कि 6,750 रुपये इसका क्या है? आपका विक्रय मूल्य है। लेकिन आप जो निकाले उसको नीचे लिखिएगा। हमने क्या निकाला? 75 रुपये निकाला है। 75 नीचे लिख देंगे। जो चीज निकालना रहता है उसे क्या कर देना है? गुना कर देना है। गुना हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको माने हैं 100, तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे।
अब इसे काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब इसे 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2250 बार में। ऐसे गुना करो तो कितना आएगा, 0 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 2 चौके 8, 2 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 1 9, यानी 9000 रुपये जो आया इसका क्रैमुल आया। ये क्या चीज़ है आपका, क्रैमुल है, याद रखिए ये आपका क्या चीज़ है, क्रैमुल। लेकिन हमें कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रैमुल कितना होता है ये पूछ रहा। तो जब क्रैमुल हो गया तब इसे आप विक्रैमुल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए विक्रैमुल कैसे निकलेगा, तो देखिए आप क्रैमुल आया 9000 रुपया, ठीक है 9000, क्रैमुल आप कितना माने थे, आप 100 रुपया माने थे। निकालना कितना, 15% लाभ है, 15% लाभ कहेगा तो 115 रुपया, जितना 100 पर कहेगा उतना प्रतिशत हो जाता है। अगर 100 पर 120% लाभ कहेगा तो 120 हो जाएगा, 100 का आपका 25% कहेगा तो 125% हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 15% है तो 115 रुपया हो गया। तो 100 जो देखिए जो दिया निकाला हुआ था कितना, यहाँ आप निकाले थे 9000 रुपया, ठीक है क्रैमुल। आप कितना माने थे 100, तो नीचे भागा दे दिए, जो निकालना गुना कर दो, निकालना 15% लाभ पर, तो 15% लाभ पर कितना हो जाएगा आपको 115 रुपया। अब इसे काट दो, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसे गुना कर दो, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 एकम 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 एकम 9 1 10 1 जीरो, यानी 10,350 रुपया। ऑप्शन नंबर जो होगा 10,350 रुपया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह आपको एग्जाम तक टॉपिक बाय टॉपिक आपका देखने को मिलेगा क्लास, और रीजनिंग भी और मैथ भी लिया जा रहा है, तो जरूर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आपको मैथ से डर जो रहता है, आज के बाद जो आपको लाभ हानि से क्वेश्चन जो भी आएगा छूटेगा नहीं, तो जरूर देखिएगा। और आप आपका अपना सक्षमता परीक्षा के लिए इस वीडियो पर रहकर भी अच्छा तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा, उसी पर आधार पर टॉपिक व टॉपिक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं वीडियो को रोक कर। कहता है किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रैमुल कितना होगा। आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि क्रैमुल कितना, माना कि क्रैमुल जो है आपका 100 रुपया, कितना है 100 रुपया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, जब 100 रुपया क्रैमुल है तो इसका 25% हानि पर बेचेगा तो कितना भी क्रैमुल होगा, 25% हानि पर विक्रैमुल कितना हो जाएगा 75 रुपया, कितना हो जाएगा 75 रुपया। और किताब में दे दिया है 69.60 रुपया, ठीक है इसका विक्रयमूल, लेकिन आप विक्रयमूल कितना निकाले हैं 75 रुपया, तो 75 से भाग दे दें। जो किताब में दिया रहेगा ऊपर, आप जो निकालेगा नीचे, जो निकालना है उससे गुना कर दो। निकालना क्रैमूल माना है आप 100 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इतना बार में कटा, गुना करो कितना आएगा, 20 चौके इधर 80 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 2 चौके 8 9, यानी 92.80। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। अगर इसी तरह वीडियो आपका क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ वहां मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखिए, तीसरा में कहता है कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर बना सकते हैं और आंसर कमेंट में करके बताइएगा कितना आएगा। तो जरूर रोक के इसी टाइप का 2-2 क्वेश्चन करके लिए हैं, एक की क्वेश्चन पर 2-2 टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको एक समझ में आए तो दूसरा आप बना सकते हैं। तो वीडियो को रोक कर बनाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, किस्सा एक कुर्सी जो है 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितना बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो देखिए
तो ये सबसे पहला नंबर क्या करेंगे कि इसका क्रैमूल निकालेंगे, क्रैमूल कितना, और जितना क्रैमूल उतना का आप 25% लाभ कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रैमूल निकालेंगे, मान लेते हैं क्रैमूल कितना है, माना कि आप इसे x भी करके मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, आप जैसे भी बना सकते हैं। माना कि क्रैमूल, माना कि जो क्रैमूल है आपका 100 रुपया हो गया, ठीक है, कितना है 100 रुपया। अगर 25% हानि पर बेचेगा, 25% हानि, हानि पर अगर विक्रयमूल्य देखते हैं इसका, 25% हानि पर विक्रयमूल्य जो होगा आपका ये 75 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ कह रहा है कि 720 रुपया का बेचता है और यहाँ कह रहा है कि 75 रुपये में बेचा। किताब में 720 रुपया, लेकिन आप निकाले 75 रुपया। निकालना है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य से गुना कर देंगे। आप क्रयमूल्य माने 100 तो 100 से गुना कर देंगे। काट दिए 25 चौक के 100, 25 दिया 75, 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 से काटेगा तो 240 बार में गुना कर दिएगा तो 0 4 चौक के 16, 2 चौक के 8, यानी 960 रुपये जो आया आपका, ये जो आया क्रयमूल्य आया। क्या आया? क्रयमूल्य आ गया। लेकिन हमें क्रयमूल्य नहीं निकालना था, और जब तक क्रयमूल्य नहीं निकालता तब तक उसका लाभ नहीं निकाल पाते। अब इसका 25% लाभ देख लेंगे कितना में बेचेगा, तो उसको 25% लाभ होगा। तो देखिए आप इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। करेंगे क्या से, देखिए यहाँ कह रहा है कि 960 रुपया का क्रयमूल्य है, ठीक है। आप क्रयमूल्य कितना निकाले हैं, 100 रुपया माने हैं। निकालना है कितना, 25% लाभ, तो 25% लाभ पर कितना बचेगा, यानी 125 रुपया हो जाएगा, ठीक है। गुना कर देंगे आप 125 रुपया। अब 125 रुपया गुना की जगह तो आप काटिएगा कितना आएगा, 25 चौक के 100 और 25 पचे 125, 4 से काटो कितना बार में कटेगा, 4 दूना 4 चौक 16, यानी 200। अब इसे काट दो, 0 4 पचे 20 और 2 पचे 10, 2 पचे 10 2 12, यानी 1200 रुपया आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1200 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1200 होगा। क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, स्वतंत्रता परीक्षा के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। तो ये जो है आपका चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का हानि होती है, वैसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ। दम सेम क्वेश्चन उसी तरह है। आप इस वीडियो को रोक कर जरूर बनाएगा। इसी टाइप का बार बार क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और जब पूछेगा तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसलिए बार बार टॉपिक आप क्वेश्चन एक ही टाइप का आपका 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपका एक समझ में आ जाए तो दूसरा रोक कर आप वीडियो को बनाए। और ये आपका सक्षमता परीक्षा के लिए बनाया गया है वीडियो। अगर अदर एग्जाम के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जिसमें आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आपका मैथ पूछता है तो इसी टाइप का पूछता है, तो जरूर देखिएगा। जैसे बिहार में आपका डीएलएड एग्जाम होने वाला, वो भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डीएलएड में भी अच्छा क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का। तो ये आपका पहला को देखिए पढ़ते हैं कि 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होता है, तो कह रहा है कितना बेचे कि 25% की लाभ हो। तो पहले इसका क्रयमूल्य जान लेंगे, क्रयमूल्य कितना होगा। लिखेंगे माना कि क्रयमूल्य बराबर 100 रुपया। अगर 25% हानि पर बेचेगा तो कितना होगा, 25% हानि पर विक्रयमूल्य कितना होगा, 75 रुपया। कितना होगा, 75 रुपया। अब देखिए यहाँ कह रहा था कि 450 रुपया विक्रयमूल्य है, और यहाँ कितना है, 75 रुपया विक्रयमूल्य है। निकालना क्रयमूल्य तो क्रयमूल्य से गुना कर देंगे। अब इसे काट दो, 25 दिया 75, 25 चौक के 100, और इसे 3 से काटेगा तो 3 एकम 3, 150 बार में कटेगा। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 600, यानी 600 रुपया जो आया आपका क्रयमूल्य आया। क्या आया, ये आपका जो आया क्रयमूल्य आया, याद रखिएगा। हमें क्रयमूल्य नहीं निकालना, हमें तो निकालना है कि 15, अगर इसे बेचेगा 25% लाभ पर कितना बचेगा, तो 25% लाभ पर बेचेगा, 100 का 25% तो 125 रुपये में बेचेगा। तो देखिए यहाँ है आपका 600 रुपया क्रयमूल्य निकाले हैं, और कितना आप माने हैं कितना, 100 रुपया। अब निकालना है क्या, 25% लाभ पर, तो 125 रुपया गुना होगा। जो इसे निकालना रहा तो गुना कर देता। अब इसे काट दो, 2 0 से 2 0, 25 में 6 से गुना करो, 6 25 30, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 एकम 6 1 7, यानी 750 रुपया आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 750 रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आप स्वच्छता परीक्षा के लिए अच्छा से आप तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो पर, चैनल पर रहकर भी, और अच्छा नंबर तैयारी नहीं बल्कि आप पास भी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर ही आधारित क्वेश्चन टॉपिक लिए हैं, क्योंकि उसी आधार पर एग्जाम लेने की बात कहा गया है, इसीलिए उसी टॉपिक पर टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करा रहे हैं। इस क्लास का आप पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 25 पर लाभ बेचे तो उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, लिखेंगे माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, ठीक है। अब ये मान लिया 20% लाभ पर कितना में बेचेगा, 20% लाभ पर अगर विक्रय मूल्य निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 120 रुपया में, ठीक है। अब 20% हानि पर निकालते हैं, 20% हानि पर विक्रय मूल्य तो कितना में बेचेगा, 75 रुपये में बेचेगा। 20 पर हानि पर आपको 80 रुपये में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा। कह रहा है कि इसे 20% लाभ बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। अगर यहाँ से देखा जाए प्राप्त कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ, यहाँ ये दोनों में देखा जाए तो कितना रुपया का अधिक हो रहा, 40 रुपया का अधिक हो रहा है। कितना रुपया, 40 रुपया। तो हमने क्या बोले हैं, किताब में जो कहेगा ऊपर लिखना, आप जो कीजिएगा नीचे लिखना है। तो किताब में कह रहा है कि 60 रुपया का हो रहा है अधिक, और यहाँ कितना आ रहा है आपको, आ रहा है आपका 40 रुपया, तो यहाँ 40 से नीचे लिख देंगे। निकालना हमें क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 काटो और इसको काट दिए, 25 बार में कटेगा। अब 25 में 6 से गुना करो, 25 छक्का 150 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, कहता है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये पूछ रहा। देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ठीक है और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया कितना, 10:11। देखिए यानी 10 रुपया की वस्तु 11 रुपया में बेचा तो लाभ कितना का हो गया आपका, तो लाभ आपका हो गया 1 रुपया का। कितना हो गया, 1 रुपया का। हमें क्या निकालना था, प्रतिशत लाभ का रहा था, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुने क्या होता है 100। तो लाभ कितना है 1 और क्रय मूल्य कितना है 10, ठीक है। गुने क्या हो जाएगा 100, 10 दहा के 100, कितना आ गया 10% आ गया। कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां में क्या है, देखिए 7वां का तो एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा ये पूछ रहा है। विक्रय मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो सबसे पहले 2850 रुपये में बेचता है तो दुकानदार को 14% लाभ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्रय मूल्य कितना है ये जान लेंगे। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। माना कि क्रय मूल्य, देखिए इसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य जो है आपका 100 रुपया है। कितना है 100 रुपया। अब देखिए 14% अगर लाभ पर बेचेगा 14%,
14% लाभ पर अगर विक्रय मूल्य देखा जाए इसे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 114 रुपया। ठीक है, अब हमें निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए कैसे निकलेगा, देखिए किताब में जो रहता है उसे ऊपर लिखो 2850, आप जो निकालेगा नीचे लिखना है। तो हमने निकाला था 114 रुपया, क्या निकाला था 114 रुपया का 14% लाभ पर विक्रय मूल्य 114 रुपया। ठीक है, निकालना हमें क्रय मूल्य तक 100 से गुना करेंगे क्योंकि 100 मान है। 114 से गुना इसको काटेगा तो 25 बार में कटेगा। कितना बार में, 25 बार में। अब गुना की जगह 25 में तो कितना आ जाएगा, ये 100 रुपये, 2500 रुपये है। ये जो आया आपका क्रय मूल्य आया, हमें निकालना है क्या विक्रय मूल्य। तो कह रहा है कि अगर इसे 8% रखते हैं लाभ है तो इसको बताइए कितना में बेचते हैं, ये निकालना था। क्रय मूल्य का 8% कर देंगे, 125 का 8 तो कितना आएगा, ये निकाल लेते हैं। तो देखिए जब इसे निकालेगा हमें विक्रय मूल्य निकालना ना, क्या निकालना, विक्रय मूल्य। मतलब ये जो आया आपका 2500 रुपया क्या आया, क्रय मूल्य आया। आप क्रय मूल्य कितना माने थे, 100, हमको 8% लाभ पका रहा, तो 108% कहेगा तो 108 रुपया हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अब गुना कर देंगे, आंसर आएगा। देखिए ये से ये कैंसिल होगा। अब 108 में 25 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा कितना आएगा, आपको 108 में 25 से गुना करते हैं तो 8 25 40 के 0, 0 में करेंगे 0, एक हाथ से जोड़ेंगे, हासिल था 4 तक जोड़ देंगे, 5 एकम 5 और फिर 8 दूनी 16 और 2 यानी कितना आ जाएगा 0 6 4 10 5 1 6 1 7 2 यानी 2700 रुपया आंसर आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2700 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। कहता है कि एक खिलौने को 10.80 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन इसी तरह है। सबसे पहले नंबर देख लेंगे 10 पर हानि पर इसका क्रय मूल्य कितना होता है। तो मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है। ठीक है, और 10% हानि पर 10% हानि पर अगर इसका हम विक्रय मूल्य निकालें तो कितना आएगा, आपका विक्रय मूल्य आएगा 90 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम यहाँ से अब निकालेंगे इसका क्रय मूल्य कितना होगा 10% हानि पर। तो क्रय मूल्य निकालेगा तो देखिए ये आपका किताब में दिया हुआ है कितना रुपए में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य, और आप विक्रय मूल्य निकालें 90 रुपया। ठीक है, निकालना हमको क्रय मूल्य 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए अब इसे काट दो, 1 0 से 1 0, अब इसे गुना करो, 9 कम 9, फिर 9 दूनी 18, यानी इतना बार में कटेगा। इसे गुना कीजिएगा कितना आएगा आपका, यानी 2 अंक का दशमलव है तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 12 रुपया क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 12 रुपया क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आएगा। लेकिन हमको क्रय मूल्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें तो कह रहा है कि 20% अगर लाभ पर बेचेगा तो कितना उसका कितना रुपए में बेचेगा कि 20% लाभ होगा, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए 12 रुपया क्या आया हमें, तो 12 रुपया आया है, जो हमको 12 रुपया जो आया है क्रय मूल्य आया है, और आप क्रय मूल्य कितना मान रहे थे 100 रुपया, निकालना है कितना 20% लाभ पता यानी 120 रुपया। आप देखिए 1 0 से 1 0, ठीक है, ऐसे काटो गुना करो, 12 में 12 से करेंगे 144 और नीचे 10 से भागा देंगे कितना आएगा। आप जीरो वाला भाग देना आसान रहता है, लेकिन नीचे में 1 0 है तो बस इधर से 1 अंक का दशमलव दे देंगे, तो 1 अंक का दशमलव देंगे यहाँ। अगर 2 अंक रहा तो 2 0 तो 2 अंक का दशमलव देते हैं, तो कितना है आपका 14.4, यानी 4 नहीं है, कितना है 40 रुपया है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th में क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति को मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या कह रहा है ये पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताएं इसी वीडियो में,
आप इस वीडियो को रोक कर आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, बनाकर आप और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आप क्वेश्चन रहा ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा आपको छूटेगा नहीं। तो मान लेते हैं इसका क्रैमूल कितना, माना कि क्रैमूल बराबर जो है आपका 100 रुपया है। ठीक है, अगर 5% हानि पर विक्रैमूल इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 95 रुपया आएगा। ठीक है, अगर इसे हम 5% लाभ देखें, लाभ ये लाभ है, लाभ पर विक्रैमूल निकालें तो कितना आ जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या निकालना, हमें निकालना है कि अगर उसका क्रैमूल क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ कर रहा था एक व्यक्ति एक मेज को 5 पर हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 5 रुपये लाभ होता, तो मेज का क्रैमूल। तो यहाँ किताब में कह रहा कि 80 रुपये अधिक होता, और यहाँ कितना रुपया अधिक हो रहा है, यहाँ आपका 10 रुपये अधिक हो रहा, तो 10 से भागा दे देंगे। किताब में रहेगा ऊपर, आप जो निकालेगा नीचे। निकालना है क्या, क्रैमूल, गुना कर देंगे क्रैमूल से। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, कितना आएगा, गुना करो 800 रुपया। आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ आएगा, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए 10 क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से एक आपका फार्मूला बता दें, इस फार्मूला को याद करके बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा कॉम्पिटिटिव का तो इसमें जरूर मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो कहता है एक हलवाई अपने सामान को क्रैमूल पर ही बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। मतलब जितना क्रैमूल है उतना ही पर, जितना पर खरीदा उतना ही पर बेचता। क्या करता, जितना पर खरीदता उतना ही पर बेचता, लेकिन कहता है कि एक केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता, तो उसका लाभ क्या कह रहा है कि लाभ बताओ क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो याद रखिएगा हमेशा लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है। इस टाइप का क्वेश्चन में करना क्या है कि त्रुटि कर देना है, त्रुटि मतलब जो गलत तौला है, और सही मान माइनस आपका त्रुटि यानी जो गलत तौला है उसका। ठीक है, और गुना क्या करना है, 100 कर देना है। ठीक है, जो आपको ये जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर प्रतिशत में। ठीक है, इतना याद रखिए, ये फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, बहुत आपका इजी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना, त्रुटि बटा सही मान माइनस त्रुटि गुने 100, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रुटि देखिए 900 ग्राम है और 1 केजी का स्थान पर 900 ग्राम, तो बताइए कितना त्रुटि का, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो एक त्रुटि कितना कर रहा है, अब 900 दे ही रहा, तो कितना यानी 100 ग्राम का त्रुटि कर रहा है, यानी 100 ग्राम हो गया। ठीक है, अब बटा सही मान, तो सही मान कितना है आपका, 1 केजी के स्थान पर, तो 1 केजी को ग्राम लिखेंगे। ठीक है, और 900 ग्राम। ठीक है, त्रुटि मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नहीं त्रुटि मान 900 ग्राम नहीं, त्रुटि मान तो 100 ने है, 100 है, त्रुटि मान कितना है 100, और गुना आपका 100, ये आपका प्रतिशत में आएगा। अब देखिए इसे का हल कीजिए, तो 100 और बटा क्या आएगा, 1000 में से 100 जगह तो कितना आएगा 900, और गुने 100। अब इसे काट दो, देखो 2 0 से 2 0, अब तो कटेगा नहीं, तो इसके अगर पूर्णांक में कीजिएगा तो 11 पूर्णांक 1/9 आएगा। कितना आएगा, 11 पूर्णांक 1/9। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रतिशत लाभ बराबर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि गलत ढंग से प्रयोग करके आपका आता है, तो त्रुटि बटा सही मान माइनस त्रुटि गुने 100 होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, और 11 में भी सेम क्वेश्चन इसी तरह का है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। तो आप वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा और कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो देखिए क्या करेंगे, वही लिखेंगे, तो लाभ प्रतिशत का रहा है, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए लाभ प्रतिशत क्या करना है, त्रुटि
वटा सही मान माइनस त्रुटि, हाँ त्रुटि आपका हो जाएगा त्रुटि गुने 100। ठीक है, तो त्रुटि कितना का कर रहा है बताइए, आपको 1 केजी के जगह पर 960 ग्राम दे रहा था, कितना का कर रहा है, यानी 40 ग्राम त्रुटि कर दे रहा है। सही मान कितना है, तो सही मान है 1000 ग्राम, और त्रुटि का कितना कर रहा है आपका, तो त्रुटि कर रहा है आपका 40 ग्राम। ठीक है, और गुने क्या करना है 100। ठीक है, आप देखिए इसको 16 करो तो 4, और यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 960 गुने कितना 100। अब इसे काट दो, देखो 0 से 0, ऐसे काटेगा तो कितना बार में कटेगा, अगर 4 से इसे काटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो ये आपका जो कटेगा त्रुटि देखिए 40 ने है, 40 था, तो इसे काटेगा 10 से 10, 4 से 4 दांगे 40, और 4 से कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा 24 बार में। ठीक है, और कटेगा, काट दीजिए, 4 2 से काटो 12 दूनी, ये आपका 5 दूनी, फिर और कटेगा 6 दूनी 12, ये आपका 5 दूनी 10, ऊपर में गुना कीजिए कितना आएगा 25, और नीचे 6, पूर्णांक में कर दो तो कितना आएगा, देखिए पूर्णांक कैसे किया था, नीचे वाला से भागा देना ऊपर वाला में, 6 चौके 24। ठीक है, 1 आएगा शेष, यानी जो भागफल आया यहाँ पूर्णांक में लिखेगा, जो शेषफल आएगा नीचे उसको ऊपर लिखना, और नीचे 6%। ऑप्शन नंबर कितना में है आपका, तो सी में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन, किसी वस्तु के 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धियां किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है, ये कह रहा। तो मान लेंगे, माना कि इसका अंकित मूल कितना है, यानी वस्तु पर का लिखा हुआ अंकित मूल कितना है, माना कि अंकित मूल जो वस्तु पर लिखा रहता है वही होता अंकित मूल। अंकित मूल कितना है 100 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ तब विक्रय मूल्य क्या, तब निकालना हमें कि कितना में बेचेगा, विक्रय मूल्य निकालना है। तब अगर विक्रय मूल्य निकालेगा तो 100 का कितना 10% कितना हो जाएगा 110। ठीक है, 110% का 110%, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। आप 100 का गुना प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा 100 से भागा। तो अगर प्रतिशत वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। फिर का मतलब गुना 110%, हटाएंगे तो 100 से भागा। देखिए एगो 100 से एगो 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल करो, 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल करो। अब कुछ नहीं बचा तो ऊपर में 11 गुनी 11 बचा, तो 11 में 11 से करेंगे 121 रुपया। हमें कहा यहाँ अंकित रुपये कितना था 100 रुपया, और यहाँ आया 121 रुपया। लाभ कितना होगा 21%, कितना होगा एकमात्र वृद्धि कितना हुआ, इसलिए एकमात्र वृद्धि, एकमात्र जो वृद्धि आया आपका, वृद्धि जो आया कितना आया आपका 21% आया। ठीक है, 21%, क्योंकि 100 पर जितना अधिक रहेगा उतना प्रतिशत उतना ही प्रतिशत हो जाता है। तो ये आपका 21% आया। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा सी। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं था, तो ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। और टेलीग्राम का चैनल का यहाँ नाम लिख दिए हैं, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा जाकर। ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में आयोजित होने वाला उनके लिए विशेष ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया था। अदर एग्जाम का भी जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव, जो मैथ जिसमें पूछता वो भी आप देख सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 2 था, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आइए आपका क्षमता परीक्षा 2024 में जो आयोजित होगा वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित ही क्वेश्चन पूछेगा। आप बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 जो है आपका क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, नहीं देखोगे तो जाके देख लीजिएगा। उसी टॉपिक बाय टॉपिक करके हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।